गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का सीरीज है और ये है आपका सेट 1, है ना। अब यहाँ पर हम लोग सेट वाइज एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। ये तो सही है क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये बताना जो सही नहीं है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, हाँ ये भी बात सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है ना। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, नहीं ये गलत है, ये आपका गलत है। प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल आपका ध्वनि तरंग है। क्लियर है, तो आपका ये सही नहीं, यानी कि डी वाला सही होगा। इसमें डी वाला सही होने का मतलब समझे, ऑप्शन के अनुसार डी वाला सही होगा। बाकी फैक्चुअल में देखा जाए तो बाकी तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। हाँ नहीं तुम कहो पहला दूसरा ए बी सी 3 ऑप्शन टिक करके चले जाइए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कई सारे बच्चे 3 करते हैं, कहते हैं ये गलत है, इसे क्यों लिखे। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, आपको वो बताना है। अच्छा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये आपको फैक्चुअल पॉइंट है, याद करना होगा। जो समतल दर्पण जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी वो होती है अनंत होती है, ये याद कर लो, अनंत होगी। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। तो जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है वो एक होता है। क्वेश्चन आता है एक कैसे होता है। देखो जो आवर्धन होता है ना, एक्चुअली आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई, सपोज करते हैं आई, और वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं आवर्धन कहते हैं। ध्यान देना, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। अब भैया समतल दर्पण द्वारा अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो प्रतिबिंब भी 5 ही सेंटीमीटर लंबी साइज की दिखाई देती होती नहीं है, लेकिन आभास होती है। तो 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, इस प्रकार। अब समझे एक कैसे आया, है ना। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन एक होता है। एक कैसे होता है, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल वस्तु के ही आकार के जैसा बनता दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कैसा होगा। तो इसकी पूरी कंडीशन थी भाई, समतल दर्पण के केस में क्या होगा, प्रतिबिंब बिल्कुल वस्तु के ही आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी समतल दर्पण में। जिसे शीशा जो हम देखते हैं, समतल दर्पण का एग्जाम्पल प्लेन मिरर। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा, जब किसी वस्तु को, है ना, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत समीप ले आएंगे तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा भी बनेगा, है ना, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन जो है जब दूर रख देंगे वस्तु को, जब दूर रख देंगे अवतल दर्पण के सामने, तब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। लेकिन जब बहुत पास कर देंगे तब सीधा आभासी बनेगा, और जब दूर रख देंगे तब उल्टा और वास्तविक बनेगा। क्लियर है। तो भाई अवतल दर्पण की ये कंडीशन है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी बनता है, हमेशा सीधा बनता है। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अवतल दर्पण। ऑप्शन एनालिसिस पूरा हो रहा है ना। एक के साथ में आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करना है, ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ज़रूरी है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति कब होगी, अभी अभी बताया गया इसके पहले, है ना, कि अवतल दर्पण के जब बहुत समीप वस्तु को रख देंगे। भाई ये क्या है, ये है आपका अवतल दर्पण है, ये है आपका ध्रुव है ना, ये है आपका फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये मुख्य अक्ष। क्लियर है। जब बहुत समीप रखेंगे तो बहुत समीप कहाँ रखोगे भाई,
ध्रुव और फोकस के बीच में रखोगे ना, जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, बहुत समीप रखते हैं, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु की ही ओर बनता है। क्लियर है ना? तो भाई बताओ यहाँ वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? एफ और पी के बीच ना, तो एफ और पी यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र तो होगा नहीं। अच्छा, ध्रुव और फोकस के बीच तो पहले ही ऑप्शन मिल गया भाई, ध्रुव का मतलब पी पोल और फोकस का मतलब एफ, तो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखेंगे तब वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर सेट 1 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। तो इस तरह से सेट वाइज एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का कवर किया जाएगा। एक सेट में कम से कम 5 क्वेश्चंस होगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 होगा, 5 से कम नहीं होगा। क्लियर है? जैसा होगा आप लोग बताते रहना, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा कमेंट करो, बिल्कुल ये आपके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ओके, थैंक यू।